नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजाराम यादव और आज एक नई वीडियो के साथ आज हम बात करेंगे। कक्षा 11 बॉटनी का टॉपिक है विशेष प्रकार के पुष्पक्रम। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम में वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम की। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम में वो किस में पाया जाता है? आपने बरगद का नाम सुना होगा। बरगद का जो पेड़ होता है उसके अंदर जो पुष्पक्रम होता है वो हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम होता है, जिसको हम फाइकस बेंगालेंसिस कहते हैं बरगद को। इसी तरह जो अंजीर होता है, अंजीर का वृक्ष, उसके ऊपर भी हाइपेंथोडियम प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। पुष्प इनका इसके पुष्पक्रम अक्ष की मुख्य विशेषता है, इसका पुष्पक्रम अक्ष मानसलवे कुंभाकार होता है। कुंभाकार का मतलब घड़े के आकार का होता है। इस प्रकार का पुष्पक्रम होता है। ये शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है। इसके पुष्पक्रम अक्ष के ऊपर यहाँ पर एक छिद्र पाया जाता है। ये इसको हम शीर्षाग्र बोलते हैं। शीर्षाग्र बोला जाता है इसको। भीतरी सतह पर एक लिंगी अवृत पुष्प पाए जाते हैं। जो मुख होता है उसको मुख के समीप और नीचे जो आधार वाला भाग है ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक लिंगी पुष्प पाए जाएंगे और वो अवृत पुष्प होंगे, यानी कि उन पुष्पों के साथ में वृंत नहीं पाया जाता है, वृंत नहीं लगा हुआ होता है। भीतरी सतह पर एक लिंगी अवृत पुष्प पाए जाते हैं। ये मुख्य विशेषता है। छिद्र के समीप नर पुष्प होते हैं। यहाँ पर जो पुष्प लगे रहते हैं यहाँ पर वो तो होते हैं नर पुष्प। नर पुष्प वो किसके बने होते हैं? पुंकेसर और परिदल के। पुंकेसर और परिदल के। और जो आधारी भाग होता है यहाँ पर मादा पुष्प पाए जाते हैं। एक लिंगी मादा पुष्प पाए जाते हैं। एक लिंगी मादा पुष्प है वो जायांग के और परिदल के बने हुए होते हैं। तो ये इसके उदाहरण वो आपको याद रखने, फाइकस या बरगद और अंजीर। फाइकस का वैज्ञानिक नाम फाइकस, ये बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेंसिस है। विशेष प्रकार के पुष्पक्रम में हमने पहला पढ़ लिया है हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम। हाइपेंथोडियम पुष्पक्रम इसकी मेन विशेषता, इसका पुष्पक्रम अक्ष वो मांसल व कुंभाकार होता है। शीर्ष पर एक छिद्र पाया जाता है। भीतरी सतह पर एक लिंगी अवृत पुष्प होते हैं और छिद्र के समीप नर पुष्प, यहाँ पर तो पाए जाएंगे नर पुष्प, और आधार की ओर नीचे वाला जो भाग होगा वहां पर क्या पाए जाएंगे? मादा पुष्प। नर पुष्प वो पुंकेसर व परितल के बने हुए होते हैं। मादा पुष्प वो जायांग परितल के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल फाइकस या बरगद और अंजीर। दूसरा विशिष्ट प्रकार का पुष्पक्रम जिसको हम नाम देते हैं साहित्यम पुष्पक्रम। साहित्यम पुष्पक्रम के अंदर क्या होता है? शह पत्र चक्कर संयुक्त होकर मांसल प्यादेनुमा संरचना बना लेते हैं। सबसे पहले हमें शह पत्र के बारे में पढ़ना होगा। शह पत्र क्या होता है? ऐसी पत्ती या पत्ती के समान संरचना जिसके कक्ष से पुष्प उत्पन्न होता है। ऐसी पत्ती या पत्ती के समान संरचना जिसके कक्ष से पुष्प उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं शह पत्र। तो बहुत सारी पत्तियां हैं शह पत्र के रूप में मिलकर मांसल प्यादेनुमा संरचना बना लेगी। इस प्रकार मांसल प्यादेनुमा संरचना बना लेगी। इसके अंदर मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती है। यहाँ पर ये विशेष बात है, इसके अंदर मकरंद ग्रंथियां भी पाई जाती है जो मकरंद का निर्माण करती है। शह पत्र चक्कर के केंद्र में, यहाँ पर ठीक बीच में केंद्र में एक शैवरंत मादा पुष्प लगा रहता है। शैवरंत यहाँ याद रखना आपको, शैवरंत मादा पुष्प लगा रहता है। यहाँ ठीक बीच में मादा पुष्प पाया जाएगा और शैवरंत होगा यानी व्रंत पाया जाएगा। और मादा पुष्प है वो केवल किसका बना हुआ होगा? जायांग का। परिदल अनुपस्थित होते हैं। अब बात आती है परिदल क्या होते हैं, तो बहुत कम बच्चों को मालूम होगा कि परिदल क्या होता है। ऐसा पुष्प जिसमें कैलिक्स व कोरोला, दल व बाएं दल के अंदर विभेद नहीं किया जा सकता, उनको सम्मिलित रूप से क्या बोला जाता है? परिदल। तो इनके अंदर परिदल पाए नहीं जाते हैं। बहुत अधिक संख्या में नर पुष्प
जो कि सेवरंत होंगे, बहुत अधिक संख्या में नर पुष्प। मादा पुष्प तो केवल एक था, यहाँ पर नर पुष्प बहुत अधिक संख्या में है। और प्रत्येक जो नर पुष्प होगा वो एक पुंकेसर का बना हुआ होगा, एक पुंकेसर का। दल और परिदल, ये दल और पाए दल नहीं पाए जाएंगे इसमें भी। मादा पुष्प को केंद्र अभिसारी क्रम में घेरे रहते हैं। केंद्र अभिसारी क्रम का मतलब होता है इस प्रकार, ऊपर वाले फूल है वो बड़े होंगे, नीचे वाले जो फूल होंगे वो छोटे होंगे। तो ये किसमें पाया जाता है? यूफोर्बिया वंश के जो पौधे होते हैं उनके अंदर पाया जाता है, जैसे डंडाथोर दुग्धी, डंडाथोर दुग्धी, एक उदाहरण और भी होता है नागफनी। तो ये था साइएंटियम प्रकार का पुष्पक्रम। अब हम विशिष्ट प्रकार के पुष्पक्रम में जो तीसरा प्रकार है कूटचक्रम, जिसको वर्टिसेरेक्टर कहते हैं, उसकी बात करेंगे। सबसे पहले किसमें पाया जाता है? ये पाया जाता है लेपिएटी या लेपिएसी फूल। तुलसी और मरवा इसके उदाहरण है। तुलसी और मरवा इसके उदाहरण है। कुल का नाम है लेपिएटी या लेमियस, दोनों एक बात है। कूटचक्रक में क्या होता है? सेसिमाक्सी एक शाखी सम्मुख वृश्चिक पुष्प लगे रहते हैं। प्रत्येक और 3 होंगे, वे एक परव संधि पर 6 होंगे। सबसे पहले आपको समझना होगा सेसिमाक्सी क्या होता है। पुष्पक्रम 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः, एसिमाक्सी, सेसिमाक्सी और विशिष्टाइथेर, जो पढ़ रहे हैं। 2 पढ़ चुके हैं और ये तीसरा है। तो सेसिमाक्सी क्या होता है? सेसिमाक्सी पुष्पक्रम पुष्पी अक्ष के शीर्ष पर, जैसे ये पुष्पी अक्ष है, इसके शीर्ष के ऊपर क्या उत्पन्न हो जाएगा? पुष्प उत्पन्न हो जाएगा। पुष्प उत्पन्न होने से जो पुष्पी अक्ष है इसकी वृद्धि रुक जाएगी, मतलब इसकी कुछ सीमा होती है, इसीलिए इसका नाम है सेसिमाक्सी पुष्पक्रम। तो पुष्पी अक्ष के शीर्ष पर पुष्प का परिवर्तन हो जाता है। अब इसके 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है एक शाखी। मैं क्या बोल रहा हूँ? सेसिमाक्सी पुष्पक्रम के 4 प्रकार होते हैं, उसमें से एक प्रकार है वो यहाँ पर काम आएगा इसके अंदर, कूटचक्र के अंदर। एक शाखी भी 2 प्रकार का होता है, एक कुंडलिनी होता है, एक वृश्चिक होता है। एक शाखी का प्रकार है वृश्चिक। तो वृश्चिक क्या होता है? जब एक शीर्षस्थ पुष्प के नीचे, जैसे ये एक शीर्षस्थ पुष्प है, ये के नीचे अक्ष की सतह पर दोनों ओर, जैसे एक तरफ ये निकल गया पुष्प इसके नीचे, अब वापिस इसी तरफ इस प्रकार, फिर इस तरफ, मतलब दोनों ओर, नीचे अक्ष की सतह पर दोनों ओर एकांतर क्रम से उत्तरोत्तर कई पुष्प लगे रहते हैं, तब उसको हम बोलते हैं वृश्चिक एक शाखी। वृश्चिक एक शाखी। एक बात और समझिए, जब एक शीर्षस्थ पुष्प के नीचे, जैसे ये एक शीर्षस्थ पुष्प है, इसके नीचे, पुष्प के नीचे अक्ष की सतह पर दोनों ओर, ये हो गया इस तरफ और वापिस होगा इस तरफ, वापिस होगा इस तरफ, इस प्रकार का होता है, तब उसमें क्या बोलते हैं? वृश्चिक। तो ये कूटचक्र के अंदर क्या होता है? जैसे ये परव संधि है, ये परव संधि है, इस परव संधि के ऊपर सम्मुख दोनों ओर इस तरफ एक पहले पुष्प, फिर इस तरफ और फिर इस तरफ, ऐसे पुष्प लगेंगे। तो एक परव, प्रत्येक और कितने होते हैं? 3, 1, 2 और 3। तो इस तरफ भी कितने होंगे? 3, ऐसे। तो ये एक परव संधि के ऊपर कितने होंगे? टोटल 6 हो गए। तो इसकी मेन विशेषता ये सेसिमाक्सी, एक शाखी, सम्मुख, वृश्चिक, प्रत्येक और कितने होते हैं? 3, और एक परव संधि टोटल कितने होते हैं? 6।